अच्छा, आप यहाँ ड्रामों में काम करने वाली सास भी बैठी हैं, ड्रामों में काम करने वाली बहू भी बैठी हुई है, ड्रामों में काम करने वाली नंद भी बैठी हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मैं ड्रामों से हट के बात करूंगी, आम जो होती है कि वो सास है, बड़ी है घर में, और उनका एक ही बेटा है। इनसे परमिशन लेके जॉब की थी, मगर फिर अब इनको जॉब पे भी लेकिन बेटा बात सुनो जी, आप उनकी बहू है, तो बहू को चाहिए ना कि अपने जिस तरह आप अपनी माँ का ख्याल रखती हैं, इस तरह आप अपनी सास का भी ख्याल रखें। और रहा बच्चों का सवाल, तो बच्चे ये भी संभाल सकती हैं। दादी ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से, दादी छोड़ती नहीं अपने बच्चों को, तो दादी के पास छोड़ें बच्चों। बच्चे भी मेरे दादा नानी के घर जाने की जिद करते हैं, मगर मैं इनको कहती हूँ कि बच्चे मेरे पास छोड़ के जाओ, तो इनको मेरे ऊपर भी एतबार नहीं है। अब आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों को लेके अलग हो जाती हैं जी, आप माँ के घर के पास रहती हैं, तो ये तो अकेली हो गई। आप तो इनका अपना बेटा भी लेके चली गई, अपने बच्चे भी लेके चली गई, उनका क्या कसूर है? वो आपको ब्याह के लाई थी कि मेरे घर बने, घर आबाद हो। तो ये हर बात में वो भी तो करती हैं, काम पे से आ जाओ फौरन किचन में घुस जाओ। अब बंदा थक जाता है, सुबह से उठता है, काम वहाँ सर खपा कर आए, फिर घर पे भी नहीं किचन में चलो किचन का तो कर ही लेता बंदा, मैनेज कर लेता है कि नहीं, किचन का तो चलो मैनेज कर लेता है, लेकिन एक आके पूछे तो कि अम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, जॉब पे से आके और कमरे में बंद हो जाना। मौजूद है, ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर आप अपने सास को भी अपनी माँ की तरह, अगर आप अपनी माँ के पास हो और जॉब कर रही हो और बच्चे छोड़े हो, तो क्या आप माँ के साथ भी ऐसे करेंगी? घर में तो जो मनमानियाँ करो वो चलता है, मगर यहाँ पर कुछ मनमानी नहीं कर सकते ना, यहाँ तो सास है, यहाँ तो वो माँ नहीं बन सकती ना। सब मनमानी चलती है। सास के पास भी अगर अपनी माँ की तरह करोगी तो सास के पास भी मनमानी चलेगी। मगर हर चीज़ में कीड़े भी तो निकालने होते हैं ना, ये मसला होता है। आप कुछ कहेंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ लगी है कि कुछ सासें होती हैं वो कहती नहीं हम नहीं संभाल सकती, तब उनकी मजबूरी होती है बहू की कि वो जाके अपनी अम्मा को जीती हैं। लेकिन यहाँ आपकी सास आपको कह रही हैं कि मैं आपके बच्चे संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर बच्चे हैं, कुछ तोड़ दें, कुछ चीज़ खराब कर दें, फिर तो ये तो दादियाँ बल्कि ज़्यादा मेरे पोती पोता है, कुछ नुकसान भी करेंगे तो मेरा ही करेंगे ना। मगर वो ये सोचती हैं कि मैं अम्मी के घर ज्यादा में सहूलत रहती है, इनको जॉब पे जाते वक्त बच्चों को ले जाती हैं, वहाँ अम्मी के घर छोड़ देती है, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। ये नहीं क्योंकि उनका अकलौता बेटा है, तो इसलिए अगर आप चली जाएंगी तो वो क्या करेंगी, उनके बारे में भी सोचें। बड़ा सेल्फिश डिसीजन हो जाएगा। आराम करें, दवाएं खाएं पिए, और किस चीज की परेशानी। अकेले रहने के लिए तो बेटे की शादी नहीं की थी ना। आप कुछ पॉजिटिव भी देखिए, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है उनको लेके, हर चीज नेगेटिव देख रहे हैं आप। ये थोड़ी वो हो जाए तो फिर मैं भी थोड़ी नरम हो जाऊं। ये मुझे बोलना छोड़ दें, मैं इनको करना। मैं जो सोच रही हूँ वो ये कि जाहिर है दोनों तरफ से जो है ना, आई वुड से कि कुछ ना कुछ जो है वो दोनों तरफ से फ्रिक्शन जो है वो हो रही है। अगर ये कमा रही हैं तो अगर अपने लिए कमा रही हैं तो ये अपने लिए कमाने के लिए ये बुरा नहीं कर रही हैं, मतलब कि ये अपने फ्यूचर को देख रही हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को देख रही हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आप वो ब्लेम करें कि जी ये अपने लिए क्यों कमा रही है, क्योंकि जो ये अपने लिए कमा रही है ये अपने और अपनी मियाँ की जाहिर है इनकी अपनी जिंदगी है, ठीक है ना। ये अपनी जिंदगी को देख रही हैं कि इनकी जिंदगी में आगे क्या होगा और इनका बेहतर फ्यूचर फॉर हर ओन चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये जाहिर है एज सेल्फिशली एज अ मदर सोच रही हैं, आप सेल्फिशली एज अ मदर सोच रही हैं, क्योंकि आपका बेटा जो है वो आप जाहिर है आप उनके माँ रह चुकी हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं। लेकिन अगर आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगी तो वो भी आपको वो चीज़ गलत नहीं लगेगी कि पूरा दिन अगर जॉब पे होती तो वो क्यों जॉब करना चाह रही है, उनके वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करना चाह रही है। दूसरा एक और तुम जो मैं मतलब आप लोगों ने भी सही बात की, लेकिन एक ऐसा मुझे लग रहा है कि जब औरत जॉब करती है उसका कंफर्ट लेवल ये है कि उसके बच्चे क्योंकि जब वो जाती है जॉब पे तो उसको कंफर्टेबल होना चाहिए ना, और वो रिलैक्स होती है कि अच्छा अम्मी के पास है। आप अपनी अम्मी को ना 10 बातें कह सकते हैं, यार आपने आज क्यों नहीं खिलाया, पूछ गछ भी कर सकते हैं। सासों से आप नहीं कर सकते। एक चीज मैं पूछूंगी, बच्चों की उम्र क्या है, क्या है, क्यों नहीं कर सकते? उम्र क्या है बच्चों कर सकते हैं। एक 3 साल का है, कभी तंग आ जाती है दादियों को, पता है इन्होंने यही रहना है, कहाँ जाना है, जो मर्जी। एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा जी, तो अभी तो स्कूल गोइंग तो हो चुके होंगे जी? अभी हाँ जी,
आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं कहती कि आपके घर के, अगर वो रेंट पर हैं, कि वो आपके घर के करीब, अक्सर मैंने ये देखा है, बहुत मेरे जानने वाले हैं इर्द गिर्द, उनका वो अगर कंफर्टेबल होती है अपनी अम्मी के पास बच्चे छोड़ने के लिए, तो उनकी अम्मियाँ उनके घर के करीब शिफ्ट हो गई हैं, अक्सर ऐसा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब अगर स्कूल गोइंग है तो फिर वो क्या स्कूल से भी डायरेक्ट नानी के चले जाते हैं? जी, वहीं स्कूल करीब है नानी के। फिर मैं जब वापस आती हूँ तो फिर उनको पिक करके फिर घर पे ले आती हूँ। हाँ जी। तो अब आपको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पूरा दिन ना बच्चे घर पे होते हैं और ना बहू घर पे होती हैं। जी। लेकिन आप कितने बजे घर वापस आती हैं? मैं शाम 5 बजे 6 बजे तक आ जाती हूँ। और आपका बेटा? मेरा बेटा 8 बजे आता है। 8 बजे आता है? अच्छा, तो अब आप वापस आने के बाद आपकी क्या रूटीन रहती है घर में? घर में नहीं, आप नहीं, इनकी यही है कि बच्चों को कुछ बना दिया, बच्चों को खिला पिला दिया, बच्चों के साथ नहीं, घर पर भी आके बच्चे फरमाइश करते हैं नूडल्स बना दें, ये कर दे, वो कर दे, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ लग जाए, फिर उसके बाद थोड़ा आराम कर लिया, फिर उसके बाद शाम के खाने का वक्त हो जाता है। और क्या है, यही है। अच्छा, खाना वो बनाती हैं? नहीं, खाना रोटी बना लेती हूँ, सालन वो बना लेती हैं। अच्छा, फिर तो थोड़ी सी हेल्प करना बनता है अगर वो खाना वो बना लेती हैं तो। बस, और क्या, 2-4 जाने हैं, बच्चे हैं, और क्या है। तो और फिर क्या अलग घर, एक अलग घर के पीछे इतना इशू हो रहा है कि अलग घर नहीं रह सकती। बर्तन सब मैं धो लेती हूँ, झाड़ू है मासी थोड़ा लगा लेती है, लेकिन कहने का मकसद है घर में तो फिर भी अकेला ही पन है ना। मुझे लग रहा है कि बहुत मिस करती हैं इनको, आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए वापस आके। वो आपको, बच्चों को, अपने बेटे को बहुत मिस करती हैं। बच्चों को मिस करती हैं, बहू को नहीं मिस करती हैं। बहू को इसलिए मिस करती हैं, काम कैसे करेंगे इसलिए मिस करती हैं, बच्चों को मिस करती हैं, अपने बच्चों को मिस करती हैं। ये गलत आप क्यों सोचती हैं कि सास आपको मिस नहीं कर रही या सास आपको प्यार नहीं कर रही? वो जब आपको इतने प्यार से अपने बेटे के लिए लेकर आई हैं तो अपनी बेटी समझ के लेकर आए ना। तो ये होता है ना कि और बात सुने, उनकी कोई बेटी तो है नहीं जी, बवी उनकी बेटी है। वैसे और बच्चे हैं आपके? और बच्चे नहीं, एक ही बेटा है, एक ही इकलौता बेटा है ना। तो एक ही बेटा है तो बहू भी तो बेटी की तरह हो गई ना। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आप कार्ड जो हैं वो अपने, जो आप लोगों को लग रहा है कि इन दोनों में इस वक्त जो ये बात कर रही, कौन सही है कौन गलत है, वो अपने कार्ड्स इनके गले में डाल दें साहब? क्या दोनों को लाल या दोनों को हरा? आपकी मर्जी है, जिस किसी को लाल पहनाए, किसी को हरा पहनाए। पर मुझे लगता है बैलेंस करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज फैसला करें, क्योंकि हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को देखती हूँ। अगर क्या हम दोनों को लाल या दोनों को हरा? हाँ, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। ये लें, दो आप लोग दो कोई कार्ड्स ले लें। नहीं, एक लाल ले लें, एक हरा ले लें ना, जिसको जो आप पहनाना चाहिए। आप लोग भी, आप भी। हाँ, मैं कहूँगी मैं दोनों को लाल ले। हाँ, मुझे लग रहा है बैलेंस होना चाहिए, सबके अलग अलग फैसले पहनाना इनको। हाँ, बताओ। नादिया को लग रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे गलत हैं, और वो क्या गलती है? नादिया, अगर तुम एक सेंटेंस में बताना चाहो, तुम्हें क्या लग रहा है कि दोनों किस उस पर गलत है? देखिए, कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो अगर अपनी कोई ऐसी फीलिंग्स हैं वो सही तरीके से, या एक कम्युनिकेशन का तरीकेकार भी होता है ना, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है इतना, जिसकी वजह से जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, और आप फातिमा? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो शायद मिस करती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो यही उनका गिला है कि घर में कोई होता नहीं है और मैं मिस करती हूँ बच्चों को, बहू को। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा पॉजिटिव होके, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा प्यार, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, तो मुझे लगता है मसला ठीक हो जाएगा। तो तुम अभी ग्रीन चिट दे रही हो मुझे, सास को जी, और रेड चिट दे रही हो बहू को, और आपसे भी यही है जी? मैंने यही कहा, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा है जिंदगी का, सो जाहिर है आप उस हिसाब से बताएं। मैं भी यही कह रही थी कि सास इस वक्त मजलूम नजर आ रही बेचारी, क्योंकि होती है मजलूम तो नहीं, बेटियां जो होती है ना, देखो माँ, मैं तो एक बात जानती हूँ कि अगर बहू आई है तो वो अपनी माँ की तरह अपनी सास को भी अपनी माँ समझे, तो दोनों का प्यार आपस में रहता है। एक तो सबसे पहले जब शादी होके घर आती है तो सास को आंटी कहना शुरू करती, आंटी ना कहे, आप अम्मी कहें, अम्मी कह के देखे कितनी मोहब्बत आपको उनसे होगी और उनको कितनी आपसे होगी। तो माँ को माँ ही समझे, क्योंकि अपने जिगर का टुकड़ा उसने तुम्हारी झोली में डाला है, और आप उसके जिगर को लेके चली जाए तो उस बेचारी का क्या कसूर, वो तो अकेली मर जाएगी।
तो लिहाजा अपनी सोच को बदलें और अपनी सास की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। ठीक है जी। यहाँ बहू को 2 रेड चिक्स मिली हैं। तीन मिली, हाँ 3 रेड चिक्स मिली हैं। और इसका मतलब ये है हमारी जो ड्रामे की बहू, नंद और सास है, वही कह रही है कि आपने बेहतरी करनी है, रास्ता आपने खुद निकालना है। रास्ता अगर हमने आपकी थोड़ी हेल्प की तो हम ये कर सकते हैं। अगर आप अपनी अम्मी के यहाँ बच्चे छोड़ने में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, आप अपनी अम्मी को या तो घर के करीब शिफ्ट करवा ले, या अगर उधर आपको शौक भी है शिफ्ट होने का तो अपनी सास को कन्विंस करें कि वो भी आपके साथ चलें, ये घर किराए पे चढ़ा दे, उनको अकेला ना छोड़ें। कुछ इस तरह का कोई भी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बच्चे से अगर इन्वॉल्वमेंट है सास की तो वो बच्चों के साथ रहने दे, नहीं रहने तो दे, लेकिन अगर फर्ज करें कंफर्टेबल नहीं होती है जो भी बच्चे एक्चुअली छोटे हैं, वो यही कह रही है, बच्चे छोटे हैं। हाँ। हो सकता है कि थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ये आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएं कि घर में छोड़। बच्चे छोटे हैं, वो कह रही है वहाँ पे खालाएं भी होती हैं और भी रौनक है। खाली एक जाहिर है सास और जो माँ है वो इस वक्त बुजुर्ग हो जाती है और इस वक्त छोटे बच्चों के पीछे भागने के लिए कोई यंग चाहिए, तो खालाएं हैं, मामू हैं उस घर में, यहाँ कोई भी नहीं है। तो बच्चे जहाँ रौनक होती है, ये थोड़ा सा अगर हम सोच लें कि जहाँ रौनक होती है वहाँ बच्चों को थोड़ा मजा आता है कि कभी वो इस खाला के साथ, दोनों तरफ से एक है फ्रिक्शन जो कि कम्युनिकेशन, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि अलग घर लेके एक अकेली माँ को बेसहारा छोड़ दे। हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो पाकिस्तानी इसीलिए है, ईस्टर्न कल्चर के हमारे यहाँ बुजुर्ग वो सारे होल्ड हाउसेस में नहीं रहते, वो इकट्ठे रहते। हम फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। बिल्कुल। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर केस कहना बहुत अजीब लग रहा है, दूसरी एक कहानी होगी जिसके लिए मिलके रहने में बरकत है। ये आपको अब नहीं पता चलेगा, तब पता चलेगा जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.